कुछ बड़ी खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक है और सुबह 11 बजे होगी ये 9 सदस्यीय समिति की बैठक। एमएसपी कानून की मांग पर बन सकता है अंतिम रोड मैप। दोपहर 12 बजे एसकेएम की पूर्ण सभा की बैठक होगी। तो ऐसे में महापंचायत में सभी कृषि संगठनों के नेता भी शामिल होंगे और ये सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है जब ये बैठक होगी। इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत होगी। आगे आंदोलन की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर तय होगा। आगे रोडमैप क्या रखा जाएगा, इसको लेकर चर्चा होगी, मंथन होगा इस बात पर कि तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद अब एसकेएम आगे किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जतिन, आप पिछले 1 सालों से किसान आंदोलन को कवर करते आए हैं, आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। एक बात तो ये तय मान के चलिए कि जो कृषि आंदोलन है वो फिलहाल खत्म नहीं होने वाला है। आगे की रोड मैप पर आज चर्चा होगी। एक उसमें है एमएसपी की बात है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि एमएसपी को लेकर मुख्य रूप से चर्चा होगी। कल राकेश टिकैत ये कह चुके हैं कि एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं चलता रहेगा। और पंचायत भी कल हुई इस मीटिंग से पहले, जिसमें तमाम जो राज्य हैं उनके किसान गाजीपुर बॉर्डर पर आए। लेकिन एसकेएम की जो बैठक है वो सिंघू बॉर्डर पर है, जिसमें जो सभी किसान नेता है वो एक मत होकर इसी पर बात करेंगे। ये पूरी तरह से माना जा रहा है और साफ भी कर दिया गया है। हालांकि ये बता दें कि राकेश टिकैत इस मीटिंग में नहीं होंगे। राकेश टिकैत अमृतसर जा रहे हैं एक कार्यक्रम में। जो और मुद्दे हैं अगर उनकी बात करें तो उसमें मुख्य जो मुद्दा है, किसानों को लगता है कि कहीं ये जो आंदोलन खत्म करके ये लोग वापस जाएं तो जो मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 26 जनवरी का ही मुकदमा है, आपको याद होगा, तो कहीं उस मामले में इन लोगों की गिरफ्तारी ना हो जाए। तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि जो मुकदमे दर्ज हैं वो सभी सरकार वापस ले। इसके अलावा ये चाहते हैं कि जो किसान जिनकी मौतें हुई हैं इस आंदोलन के दौरान, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा कुछ अन्य मामले हैं, जैसे पराली जलाने को लेकर जब किसानों पर मुकदमा दर्ज होता है तो किसान चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है इस तरह की जो तमाम चीजें हैं वो उन मांगों को वो रखेंगे। लेकिन उससे पहले इस मीटिंग में उसी सब चीजों पर चर्चा होगी, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे दर्शनपाल सिंह हो। जतिन, चर्चा तो इस बात पर भी होनी चाहिए कि 29 नवंबर को जब ये किसान संसद की तरफ कूच करने की बात कर रहे हैं तो कहीं 26 जनवरी की तरह जो घटना हुई थी वो दोबारा ना घटित हो जाए, इसको लेकर भी चर्चा होगी। इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अगर एक बार वो दिल्ली में एंट्री करना शुरू कर देंगे तो पिछली बार हमने देखा था फिर वो किसी भी नेता के काबू में, जो कुछ किसान थे या फिर कुछ प्रदर्शनकारी थे, वो काबू में नहीं आ रहे थे। तो इसको लेकर इस बार की क्या योजना है कि 26 तारीख वाली घटना दोबारा रिपीट ना हो पाए? देखिए, पूरी तरह से उसकी तैयारी कर ली गई है 29 तारीख की, जिसमें ट्रैक्टर जो हैं अन्य राज्यों से भी आए हैं और किसान भी अन्य राज्यों से बॉर्डर्स पर पहुंचे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जो हुआ और काफी उग्र जो माहौल है वो दिल्ली में देखने को मिला, तो कहीं ऐसा ना हो, इसके चलते सुरक्षा एजेंसियों की चिंता लगातार बढ़ी हुई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी लगातार बॉर्डर्स पर जाकर किसान नेताओं से बैठक कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि वो जाएंगे। एसकेएम की इस बैठक में उस पर भी आगे की रणनीति जो है तय होगी। हालांकि वो पहले ही बता चुके हैं कि कितने किसान जाएंगे और कितने ट्रैक्टर जाएंगे, लेकिन जो फाइनल प्रारूप है वो उसको आज दिया जा सकता है। जी जतिन, आपका जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। जो 29 तारीख होगी यानी सोमवार का दिन होगा वो बेहद अहम होगा, क्योंकि एक तरफ संसद में तीनों कानून को रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, दूसरी तरफ जो किसान संगठन है वो संसद की तरफ कूच करेंगे, तीसरी तरफ दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश करेगी, और चौथी अहम बात कि पिछली बार की तरह जिस तरह किसान संसद लगाई थी संसद भवन के पास, जिसमें जो किसान नेता थे उनको बसों में बैठाकर वहां लेके जाया गया था, कुछ ऐसा ही दिल्ली पुलिस करने का प्रयास करेगी। खैर, खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, कल किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हुआ और ऐसे में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से 1 साल पूरे होने पर किसान बड़ी संख्या में गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 3 कृषि कानूनों के विरोध की पहली बरसी पर किसानों ने किसान महापंचायत की। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने रेट के सवाल थे,
हमारे बैंकिंग का सवाल से, हमारे खाद के सवाल से, हमारे केसीसी के सवाल से, वे सवाल तो खड़े हुए हैं। हम तो इन 3 कानूनों ने 1.5 साल लेट करे हैं। भाई जो आंदोलन उनको होता तो कम से कम आंदोलन उनको होता तो भाव भी बढ़ता। 1.5 साल हमको नुकसान कराए, 1.5 साल तो हमको पीछे लेके गए ये कानून। ये 750 किसान शहीद हुए हैं। भाई युद्ध हमारे घर पर कनाडा, उसका हर्जाना कौन देगा? हमारे लोग शहीद हुए, हमारे ऊपर मुकदमे लगे, अजय टैनी वाला मामला हुआ, लोग जेलों में हैं। तो ये सारे मामले हैं, सब मामलों पे भारत सरकार बैठकर बातचीत कर रहे है। अगले जो और मामले होंगे उस पर कमेटी बना लो एक। ये वहां पे तय हो गया था, जो 11 दौर की बातचीत होती थी वहां पे ये तय होता था। और आपको ये भी है कि जब वहां बातचीत हुई तो वहां 4 बड़े इशू थे। एक था 3 काले कानून, एमएसपी, कुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल। इन्होंने 2 को वापसी लिया, बिजली को और कुराली को वापसी लिया। तो जब प्रेस के लोग पूछते थे, कहते थे कि भाई 2 कानून वापसी ले लिए, 2 रहेंगे, तो आखिरी मांग मान ली गई। तो इसका मतलब एमएसपी हमारा था, है और रहेगा। तो किसान आंदोलन के चुनाव कनेक्शन की अटकलें क्या महज अटकलें रह जाएंगी, या फिर किसान महज वोट के जरिए ही चुनावों पर असर डाल सकते हैं, या फिर किसान नेता किसानों का समर्थन पाकर खुद को चुनावों में प्रोजेक्ट करने की रणनीति पर चल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। चढ़ूनी की पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो क्या है किसान नेता चढ़ूनी की चुनावी रणनीति, बता रहे हैं इंडिया न्यूज के रिपोर्टर राहुल गौतम। देखिए, आज साल भर हो गया है बैठे को। दुख भी है कि 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन उन किसानों की शहीदियों का जो फल है वो मिला है। और जो किसान लगातार साल से धरने पे बैठे हैं, उनकी कुर्बानियों का फल है कि आज दुनिया का सबसे हठी प्रधानमंत्री जो है वो लोगों के आगे झुका है। सर, एक मांग तो आपकी मान ली गई, लेकिन और भी मांगे आपने रखी हैं। आगे कैसे इसको सुलझाएंगे? देखिए, अभी जो मुकदमे दर्ज हैं वो वापस करने की कोई बात नहीं की है, वो सारे के सारे वापस लेने चाहिए। कोई हमारे एनआरआई बाहर से जो आए थे उनके ऊपर कई तरह के प्रताड़ित किया गया, कईयों को ब्लैक लिस्ट किया गया, वो सब वापस लेना चाहिए। और जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजा देना चाहिए और एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। आप चाहेंगे सरकार दोबारा से बातचीत का रास्ता खोले आपके साथ? जी, बातचीत का रास्ता तो हमने जो है वो लेटर लिखा है उनको, और वो करना ही चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूंगा, एमएसपी जो है कितना बड़ा मुद्दा है अभी भी? एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से 3-4 लाख करोड़ प्रति साल किसानों को कम मिलता है, एमएसपी से कम मिलता है। उसकी गारंटी मिलनी चाहिए।